प्रिय भाई बहनों, आज शाम को समय में और एक मौका प्रभु ने अपने को दिया परमेश्वर वचन को ध्यान करने के लिए। पहले हम प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद में ध्यान में जाएंगे। प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, और तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु, और एक मौका हमको आपने दिया है और तेरे वचन को ध्यान करने के लिए। और प्रभु इन दिनों में अलग अलग मंडली में प्रभु तेरे क्रूस को पर ध्यान करते जा रहा है। प्रभु जी, हम लोग भी कुछ बात तेरे क्रूस को पर ध्यान करने के लिए जा रहा है, और तेरे दास का अभिषेक करिए। और जो लोग सुन रहा है हमारे प्रिय भाई बहन लोग, और कई कई जगह से उन सब से आप बातचीत करिए, उनको पर उनका हर प्रकार का जरूरत को पूरा करिए, विश्वास में बढ़ाइए और प्रभु का आगमन के लिए तैयार करिए। सबका सब प्रकार का आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज शाम को अपन मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय में और 38 वचन पढ़ेगा। यहाँ पे परमेश्वर वचन में लिखा है, जो कोई मेरे पीछे होना चाहते वो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे होना तो चाहिए, अगर नहीं हुआ वो मेरे को योग्य नहीं है। ये बात लिखा है। और मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय 38 में, मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 10 नंबर 38। तो यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बात किसको बताया? और चेले को बताया, डिसाइपल्स उनको बताया था। ये बात जब बताया, कौन सी बात उन्होंने बताया? एक क्रूस के बारे में बताया। क्रूस कब हुआ? ये सारे बात होने के बाद में आखिरी में क्रूस हो गया। प्रभु क्रूस का जाने के पहले उन्होंने अपने को क्या बोले? अपने जो चेले लोगों को क्या बोले? अरे भाई, कोई मेरे पीछे अगर आप होना चाहते हैं, आपको आपका खुद का क्रूस उठाना तो चाहिए और मेरे पीछे होना तो चाहिए, तब वो आदमी मेरे को योग्य बनेगा। जो लोग ऐसा क्रूस नहीं उठाएंगे और वो लोग मेरे को योग्य नहीं हैं। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे क्रूस का बारे में इन दिनों में हम देखते हैं, बहुत मंडली में लोग क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। हर चर्चेस में क्रूस का बारे में क्या करते हैं? ध्यान करते रहते हैं। मतलब प्रवेश मसीह क्रूस को ऊपर और जाने के पहले और 40 दिन उपवास में रहा करके सोच के बहुत लोग अपने आप को नम्रता से और क्रूस के ऊपर ध्यान करते, हर रोज़ ध्यान करते जा रहा। लेकिन आज मेरा बोझ ये है, क्रूस का मतलब क्या है? ये क्रूस कब आपका जीवन में शुरू हो गया? देखिए, परमेश्वर वचन में देखते हैं, ये बात क्यों बोले प्रभु यीशु मसीह ने? किसको बोला? जो प्रभु ने बुलाया उनको बताया, जो प्रभु ने नहीं बुलाया उनको नहीं बताया। तो ये बात आप जान लो, सच में जिसको प्रभु ने बुलाया, पाप से और दुनिया से, शैतान से और सारे प्रकार का दुष्ट साथे, जिसको प्रभु ने बुलाया और उनको बताता है ये बात है। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अपना पाप को कबूल किया, प्रभु यीशु मसीह को हृदय में बुलाया और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उनका दिल में आया, तब उनको उद्धार पाया, तो वो आदमी को प्रभु ने बताया। तो ये क्रूस कब चालू होता हमारा जीवन में? जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन से स्टार्ट होता है। तो उस दिन से नहीं, उसके पहले नहीं हमारा जीवन में। ये क्रूस का मतलब, जो परीक्षा जो अपने लिए प्रभु देना चाहते, ये कब स्टार्ट हो रहा? जब आपको प्रभु का बच्चा बनने के बाद में। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, उन्होंने क्या बोले? आपका क्रूस है करके बताया था। तुम्हारा क्रूस है, मतलब अलग अलग का एक एक क्रूस होता। जैसे जवान लोग हैं उनको क्रूस अलग होता, एक बूढ़ा लोग हैं उनको क्रूस अलग होता, अनपढ़ लोग हैं उनका क्रूस अलग होता, जो नौकरी में है उनका क्रूस अलग होता। तो मतलब जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में
एक एक आदमी अपना क्रूस उठा के कंधा को पर लगा के इस दुनिया में चलते चलते आखिर में वो पहाड़ को ऊपर जाके मरना तो पड़ेगा। तो प्रिय भाई बहनों, यह कहने का मतलब क्या, प्रभु ने खुद ही बताया, अगर हम सच में मेरे को योग्य आप बनना है तो क्रूस उठा पहले। तो क्रूस का मतलब क्या है? क्रूस का मतलब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में आपको जो तकलीफ आएगा, मुसीबत आएगा, संकट आएगा, दुख आएगा, हर प्रकार का और परीक्षा आएगा, ये सारे आपको क्रूस बन जाता है। तो इसलिए ये क्रूस जो है इतना बड़ा सब्जेक्ट है, अपन उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी का क्रूस होना तो चाहिए। बच्चे लोगों को, जवान लोगों को, बूढ़ी लोगों को, पढ़ा लोगों को, अनपढ़ लोगों को, और सेवक लोगों को, विश्वासी लोगों को, मंडली लोगों को, घर का लोगों को, सारे दुनिया में प्रभु ने जितना लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हर एक देश देश में, राष्ट्र राष्ट्र में, गांव गांव में, शहर शहर में, सब लोगों को ये क्रूस उठाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, तो ये जो क्रूस का मतलब, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले आप जो स्थिति, उस स्थिति बदल जाता है। तो इसलिए ये क्रूस कहाँ कहाँ अपन को क्रूस हम कंधा का ऊपर लेना पड़ेगा। पहले जो क्रूस है अपना शरीर में, दूसरे जो क्रूस है अपना परिवार में, तीसरा जो क्रूस है अपना मंडली में, चर्चेस में, और चौथी है आपका रिश्तेदार लोगों को बीच में, और पांचवी है दुनिया में जहां आप काम करते हैं। ये 5 जगह में आपको क्रूस उठाना का बहुत जरूरी है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो इसका मतलब पहले बात आप लोगों को बोल रहा है, अगर आपने शरीर में कैसा क्रूस उठाएगा भाई, आपने मेरे को पूछ भी सकते हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले ये शरीर के लिए हमने कितना मेहनत किया, झूठ बोल के और चोरी काम करके और दूसरे दिन काम करके पैसा कमा के बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, और ब्रांडी बिस्की ले लिया, अच्छा कपड़ा पहन लिया, और घर का सामान के लिए बहुत झूठ बोले और पैसा कमा के ये सब लाया। तो ये शरीर को और संतोष खुश करने के लिए ये शरीर को खिलाया, पिलाया, पहनाया, और शरीर को हमने बहुत सुंदर रूप से हमने बनाया। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में वो शरीर को ऐसा सुंदरता आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल सकते, पैसा नहीं आएगा। आप छो नहीं कर सकते, पैसा नहीं आएगा। आप दूसरे धोखा नहीं दे सकते, दूसरे लोगों को पैसा नहीं आएगा। जो छोटा सा पैसा आपका पास आएगा उससे आपको तृप्त करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपका शरीर का जो चाहिए था वो सब प्रभु के लिए आपने क्या किया, क्रूस उठाया। आया समझ में? पहले जो शरीर के लिए खुशी करने के लिए कई प्रकार का विचार का काम किया, और कई प्रकार का और स्त्री पुरुष से हमने संगति कर लिया, ये सारे बात हमने छुड़ाया। लेकिन इसका क्रूस क्यों बोलता है? उसको छुड़ाने के टाइम में अपने को बहुत दर्द लगता है, अपने को पेन लगता है। अरे भैया कैसा छोड़ेंगे, अब तक बहुत पिक्चर मैं देखा हूँ, अरे कैसा भी पिक्चर छोड़ेंगे मैं, अभी तक बीड़ी सिगरेट अच्छे से मैं पिया हूँ, अरे ये कैसा छोड़ेंगे मैं, झूठ बोल के, और मैं पैसा बहुत कमाया, अभी कैसा मैं पैसा कैसा लेके आएंगे, ये बहुत दर्द होता है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, वही है आपका क्रूस। प्रभु के लिए आपने क्रूस उठाया, ये क्रूस आपको स्वर्ग में ले जाएगा। ये रास्ता ने प्रभु आपको बताया था। और दूसरी बात है, ये क्रूस कहाँ पे? आपका घर का अंदर में। जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में घर में कई प्रकार का परिस्थिति आता है, पति पत्नी का बीच में, और बच्चों को और उनका माता पिता का बीच में, और कई प्रकार का परिस्थिति आपका घर में आएगा। तब क्या करना पड़ेगा आपको?
वहाँ पे भी क्रूस उठाना पड़ेगा, अपने आप को नम्र करना पड़ेगा। यदि आपका पति आपके ऊपर बहुत दोष लग रहा है, गुस्सा कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, प्रभु मैं सहन करता हूँ आपके लिए। अगर आपका पत्नी आपके ऊपर दोष लगा रहा है, झगड़ा कर रहा है, आपके ऊपर बहुत ही प्रकार का बोझ डाल रहा है, प्रभु जी आपके लिए मैं क्रूस उठाता हूँ, अपने आप को नम्रता, तब परमेश्वर उस घर में बहुत ही आश्चर्य अद्भुत काम करेगा, उस परिस्थिति अपने को निकालेगा। जब आप क्रूस उठाने के लिए तैयार है, प्रभु आपका साथ में आएगा। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, घर में कई प्रकार का अपने को मुसीबत संकट दुख आता है। कई लोग बच्चे लोग अपना बात नहीं सुनते हैं, उनका पढ़ाई में, लिखा में, उसका और जो नौकरी में और उसका और शादी में, सारे बात के लिए हमारा बात नहीं सुनता है बच्चे लोग, तभी भी अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। मैं पिता हूँ, लेकिन अपने आप को घमंड नहीं कर सकते। प्रभु जी आपके लिए मैं क्रूस उठा रहा, अपने आप को नम्र कर रहा, क्योंकि परमेश्वर आप जानते हैं इस परिस्थिति को। तो इसका मतलब घर में आपको क्या करना पड़ेगा? क्रूस उठाना पड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, और तीसरे बात हम देख सकते हैं, एक क्रूस कहाँ उठाना पड़ेगा। जो चर्च में आप जाते हैं, जो मंडली में आप जाते हैं, वहाँ पे भी आपको क्रूस आता है। जब वो विश्वास लोग होने के बावजूद भी आपको तकलीफ देता है, कई कई जगह में आपको ऊपर कई कई निंदा भी करते हैं, कई लोग आपको सहायता नहीं करेंगे, कई लोग आपको छोड़ेंगे, आपसे बातचीत नहीं करेंगे, कम से कम प्रेज़ लॉर्ड भी नहीं बोलेंगे, आपको तरफ से देखते हंसेंगे, आपने अच्छा नहीं प्रार्थना कर सकते। अरे वो लोग बोलेंगे कि इसको प्रार्थना भी नहीं आता, कई लोग बोलेंगे इसको गाना गाने के लिए कुछ भी नहीं आता, इनको बाइबल नहीं पढ़ सकते, ऐसे अपने को इंसल्ट करते। वो सारे प्रभु के लिए क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। मस्ट हम्बल आवरसेल्व्स बिफोर द लॉर्ड। ये सारे परिस्थिति में प्रभु के पास में क्या करना पड़ेगा? अपने आप को नम्रता बना। तो मंडली में एक क्रूस उठाना है। कई बार आपके पास बच्चा गा सकता है, प्रार्थना कर सकता है, सेवा कर सकता है, आपको जो टैलेंट्स आप यूज़ कर सकता है, लेकिन यूज़ करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, फिर क्या झगड़ा करेंगे? क्या उनसे लड़ेंगे? नहीं भाई, प्रभु जी आपके लिए मैं क्रूस उठा रहा हूँ, आपके लिए अपना आप को नम्रता कर रहा हूँ। जब आप हमको मौका देगा तब जरूरी मैं करेंगे प्रभु। तो इस रीति से प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के लिए अपने को क्रूस उठाना है मंडली में। और चौथी बात है, ये क्रूस अपना कहाँ उठाना पड़ेगा? ये क्रूस अपना रिश्तेदारों को बीच में। और आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपका रिश्तेदार आपको नहीं मारेंगे। अरे क्या भाई, तुम जाके वो लोगों को धर्म में क्यों मिल गया? उनका ईश्वर अलग है, हमारा ईश्वर अलग है, उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। ऐसा है तो मैं तुम्हारा घर नहीं आएंगे, शादी के लिए नहीं आएंगे, कोई फंक्शन में नहीं आएंगे, और आप और मेरा बीच में कोई रिश्तेदार नहीं है। तो ऐसे बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? ठीक है भाई, आपको मर्जी है, मैंने कुछ बुरा बात तो नहीं किया ना, मैं अच्छा रास्ते में चल रहा, लेकिन आपको पसंद नहीं तो मैं क्या करूँ? ठीक है, आपका मर्जी, ऐसा बोलना पड़ेगा। वो ही है उसका मतलब। लेकिन कई लोग क्या करते हैं? अरे भैया, हमारा रिश्तेदार को कैसे छोड़ेंगे? ये बात अच्छा नहीं होता। तो लगे तो परमेश्वर वचन को छोड़ेंगे, लेकिन मेरा रिश्तेदार मेरे होना तो चाहिए, मेरे भाई, मेरे बहन और मेरा ससुराल जो है, मेरा जो लोग हैं, वो सब लोग मेरे को चाहिए। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोले, अगर आप मेरे को योग्य बनना चाहते, एक क्रूस उठा के इस दुनिया में चलो, जो रास्ता मैंने दिखाया उस रास्ता में चलो। आखिर में एक क्रूस कहाँ उठाना पड़ेगा? दुनिया में, जहाँ हम ऑफिस में काम करते और जो बिजनेस में काम करते और खेत में काम करते, और जहाँ जहाँ आप जाते, बहुत लोग आपको कम सोचते। अरे ये लोग कम लोग हैं, ये लोग अनपढ़ लोग हैं, ये लोग अज्ञान लोग हैं, ये हमारा धर्म नहीं स्वीकार किया। अपने को एक लो भावना से दिखता है। तब हम क्या करेंगे?
उनसे झगड़ेंगे नहीं। प्रभु जी आपके लिए मैं क्रूस उठाता हूँ। लोग जो निंदा करने दो मेरे को, अब कितना भी उन लोग ने मेरे को कम बोलने दो, लेकिन मेरे उसके लिए कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप प्रभु है। आपने मेरे को बताया वो जो रास्ता में मैं चल रहा। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, ऑफिस में काम करते आपको ऊपर निंदा आता है, जो काम आपने नहीं किया उसके ऊपर आप निंदा करेंगे, कई बात आपको उठाना पड़ेगा वहाँ पे भी। प्रभु जी आपके लिए मैं तैयार हूँ। तो इस रीति से भिन्न जगह में क्रूस उठाना पड़ेगा। तो प्रभु ने बताया था, जो आदमी मेरा पीछे होना, अगर मेरे योग्य बनना चाहते वो अपना क्रूस ले लो। मतलब प्रवेश मसीह का क्रूस अपने को नहीं दिया। प्रवेश मसीह सारे दुनिया के लिए क्रूस उठा के और गोलगता पहाड़ के ऊपर जाकर अपना प्राण दे दिया, लहू बहाया और वो बहुत प्रकार का कौड़ी से मारा, उनका टुकड़ा कर दिया। ऐसे परिस्थिति अपने को नहीं दिया प्रभु ने, ऐसे नहीं दिया। अपने को क्या दिया था? अपन जितना सहन कर सकते उतना दिया। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, इस शाम को समय में ये क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह क्रूस को अपन जान दिया, फिर मर गया और तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में पहुँचे। हम भी क्रूस उठाएंगे, उस रात से जाएंगे, एक दिन दुनिया को छोड़ेंगे और प्रभु के साथ में उठेंगे, हम भी स्वर्ग में जाएंगे। तो इसका मतलब, क्रूस का मतलब थोड़े से बात आपने बताया और आने दिनों में और ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस शाम को समय में, और तेरे दास द्वारा तूने वचन दिया है प्रभु, आत्मा से अभिषेक किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे प्रिय भाई बहन लोग और जिन भी जगह से ये जो वचन सुन रहा है, उन सब लोग को आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमारे खास प्रिय भाई लोग नागपुर में और कानपुर में, भिलाई में, बिलासपुर में, रायपुर में, पुणे में, बॉम्बे में, बिहार में और प्रभु जी और भिन्न जगह में तेरे वचन सुनते जा रहा है, उन सब भाई लोगों को आशीर्वाद करिए। जिनको तबीयत ठीक नहीं, उनको तबीयत अच्छा करिए प्रभु। जिनको आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं, उनको भी सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर बात तेरे हाथ में सौंप देते हुए धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रिय भाई बहनों, वचन सुनने के बाद में आपने इस रीति से एक निर्णय लेके आत्मा में आगे बढ़ेंगे, और ये जो वचन तेरे भाई बहन लोग, जितना लोग आप पहचान है जानते हैं, उन लोगों को बांट लो, उन लोग को भी दीजिए, ऐसा सेवा कर लीजिए, वो लोग भी सुनेंगे, आत्मा में सच्ची वचन हृदय में डाल के आत्मा में बढ़ेंगे। प्रभु आपको सहायता करे। सबको जय मसीह।